हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो यूपीएसआई 2025 दरोगा रैंकर बैच सभी बैच में आप सभी लोग का स्वागत है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये प्रॉफिट लॉस की दूसरी क्लास है। यहाँ पर लिखा नहीं क्या, ये लिखा हुआ प्रॉफिट लॉस की दूसरी क्लास है। और ये जो क्लासेज हैं एमबीडीपी स्टेट एग्जाम पे आप लोग को मिलेंगी। जो लोग डाउनलोड नहीं किए हैं वो लोग डाउनलोड कर लें। अगर आपको कोई दिक्कत होती है डाउनलोड करने में तो उसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, आप लोग उससे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। और इस बैच की फीस मात्र जो है 11 रुपए है। ये फीस नहीं रखा गया है, बस सिर्फ और सिर्फ आपको एप्लीकेशन चार्ज रखा गया है। या तो जो लोग यहाँ से पढ़ने के बाद अगर जानते हैं कि आज के समय में खरीदने बेचने वाला कितना तेज मामला चल रहा है, तो कोई भी लड़का अगर यहाँ से पढ़ने के बाद भागता है तो हमारे पास उसका डाटा रहेगा। ठीक है। तो दूसरी क्लास से आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सारी चीजें क्लियरली आपको सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। चलो आते हैं। और एक बैच और है मेरा मैथ स्पेशल का। जो लड़के एकदम जीरो लेवल से आपको पढ़ना चाहते हैं, अगर आप फाउंडेशन बैच पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये हर एक एग्जाम के लिए यूजफुल होगा। वनडे एग्जाम का कोई भी एग्जाम होगा, यूपीपी, यूपीएसआई, एसएससी, जीडी, कोई भी होगा, इस सबके लिए सफिशिएंट होगा। और ये बैच जो चलेगा आपका, वो कितने तारीख से चलेगा तो इसके बारे में आपको बता दूं। ये बैच 15 दिसंबर से आपका स्टार्ट हो जाएगा, एमबीडीपी स्टेट एग्जाम। और उसका नाम अभी चेंज होकर के क्या हो जाएगा, तो सिलेक्शन पथ वाले पर हो जाएगा। लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी उसमें वीडियो नहीं दिखाई दे रहे, तो हाँ, उसमें वीडियो नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि अभी वो एप्लीकेशन नया बना हुआ है, अभी उस पर काम चल रहा है। तो एग्जाम की डेट आपकी यूपीएसआई की आ गई है, इसलिए मेरे पास एक रास्ता है कि मैं तब तक यूट्यूब पर आपको पढ़ाऊं और सारी वीडियो आपको वहां पे मिल जाएगी। एक या दो चैप्टर आपको बस यहाँ पे चलेगा और सारे चैप्टर आपको वहीं पे चलेंगे। तब तक सारे बच्चों को जानकारी भी हो जाएगी और सारे बच्चे ज्वाइन भी कर लेंगे, फिर हम लोग सेपरेट वहां पर पढ़ेंगे। ठीक है। चलो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, कह रहा है एक दुकानदार 20 रुपए में 14 की दर से कुछ स्ट्रॉबेरी खरीदी और 22 रुपए में 8 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब देखो, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, ये रेट वाला क्वेश्चन होता है। तो इसमें करते क्या है कि एक जगह हम खरीदने वाली चीज निकाल लेते हैं और एक जगह हम बेचने वाली। तो देखो, अगर एक जगह अगर हम यहाँ पर सीपी लिख लें और एक जगह हम यहाँ पर एसपी लिख लें, कह रहा है खरीदने वाला रेट, तो कभी भी अगर रेट निकालना होता है ना, तो पैसा को ऊपर रखो, मात्रा को हमेशा नीचे। तो बताओ इसमें पैसा कितना है, तो 20 अब बटे 14, तो कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर, जब अगर आप यहां से निकालना चाहोगे तो आप कहोगे सर यहाँ 20 अब बटे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 14। दूसरा, एक खरीदने वाला, बेचने वाला कितना है, तो आप कहेंगे कि 22 बटे कितना है, तो आप कहेंगे सर 8। 22 रुपया है तो 22 को ऊपर, पैसे को नीचे। थोड़ा इसको छोटा भी आप कर सकते हैं। अगर आप इसको काट देंगे तो ये 10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 7। इसको काट देंगे तो ये 11 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये 4। देखो अब करते क्या है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब इसका अगर आप इधर गुणा कर देंगे तो 10 चौका कितना हो जाएगा 40। थोड़ा आसान बनाने के लिए इसका गुणा इधर कर देंगे, 11 77। मतलब 40 रुपए की वस्तु को अगर हम 77 में बेचते हैं तो बताओ कितना हो जाएगा। तो 40 30, तो ये हो जाएगा 37 रुपए। इंटू कितना हो जाएगा 100, अब बटे कितना हो जाएगा 40। तो 20 दूना 40, अब 20 पचे कितना हो जाएगा 100। 5 का गुणा करो, 7 पचे 35, 5 ते 15, 3 कितना हो जाएगा 18। और 2 से अगर हम भाग कर देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 2 9 18, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 92.5%। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। बात समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि केले को 50 रुपए में 60 की दर से, तो देखो जो कट रहा है उसको यहाँ पे काट सकते हो, यहाँ पर छोटा छोटा कर 50 रुपए तो 5 के ऊपर, तो यहां पर आप लिख सकते हो कि यहां पर सीपी है और यहां पर एक जगह क्या है एसपी है। तो सीपी वाला रेट कितना है भाई, तो 5 बटा कितना हो जाएगा 6। और 60 रुपए में 50, तो देखो यहां पर भी 0 0 आप काट सकते हो, तो ये 6 रुपए है तो 6 को ऊपर कर लो, तो एसपी कितना हो जाएगा 6 बटे कितना हो जाएगा 5। बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, 5 पचे कितना हो जाएगा 25। अच्छा अच्छा, कितना हो जाएगा 36। तो 25 से 36 हुआ तो कितना बढ़ा, तो आप कहेंगे 11 बढ़ा। परसेंटेज निकालना इंटू 100 बटे कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 25। 25 चौका 100, 11 चौका कितना हो जाएगा, आप कहेंगे दैट इज 44। 44%। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि रेट आर्टिकल के नंबर हमेशा बराबर होने चाहिए। कभी भी अगर आपको प्रॉफिट लॉस बताना है तो आपको आर्टिकल के नंबर हमेशा, सॉरी, उनका प्राइस जो हो क्या होना चाहिए, आपको बराबर होने चाहिए। ठीक है। तो ये फ्रैक्शन में करने से क्या होता है कि हमको एक वस्तु का दाम मिल जाता है, तो वहां से आर्टिकल हम बराबर कर पाते हैं कि एक को इतने में खरीदा और एक को हमने क्या किया, इतने में बेचा। बात समझ गए। तो आर्टिकल के नंबर हमेशा क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 1 रुपए में 30 चॉकलेट खरीदा और 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपए में कितना रुपए। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाता है। कह रहा है 1 रुपए में, जब ये बोलता कि 1 रुपए में 30 खरीदा अब 20% का लाभ हुआ, तो कह रहा है कि बताओ 1 रुपए में कितनी चॉकलेट बेची जानी चाहिए। देखो जब एक ही रुपया में पूछता है ना,
जब पैसा दोनों जगह बराबर रखता है तो क्वेश्चन बड़ा आसान होता है, तब उसको आप रेशियो से भी लगा सकते हो। कैसे? 20%, 20% का मतलब 1/5, यानी अगर हम प्राइस के बारे में बात करें तो प्राइस का अनुपात कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 5 से कितना हो जाएगा, 6। तो आर्टिकल का कितना हो जाएगा, तो आर्टिकल इसका उल्टा होता है, तो 6 से कितना हो जाएगा, 5। तो बताओ पहले कितना था, 6 यूनिट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले कितना है, 30, तो ये 5 गुना है, तो बताओ ये भी 5 गुना कितना हो जाएगा, तो ये 25 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये कितना होगा, 25। 25 हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन जब अगर ये पैसा अगर अलग अलग दे देता है ना, तो वहां पर लड़का थोड़ा सा फंस जाता है। तो वो उस क्वेश्चन को भी मैंने लिया है, तो उसको आप कैसे लगाएंगे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और मैंने उसके लिए प्रॉपर एक वीडियो भी बना करके प्रॉफिट लॉस का डाला हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए तो ये तरीका बढ़िया है। क्वेश्चन में कह रहा है एक दुकानदार 50 रुपए में 10 संतरे की दर से खरीदता है और 74 रुपए में 12 संतरे की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताओ। उसी तरीके से आप लिख सकते हो, सेम क्वेश्चन है। अगर यहाँ सीपी है तो यहाँ पर क्वेश्चन में कितना है, एसपी है। ये सीपी है और यहाँ पर एसपी है। बताओ सीपी कितना है, तो पैसा ऊपर यहाँ पर छोटा कर लो पहले ही, तो ये हो जाएगा 5 बटे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 5 बटे कितना हो जाएगा, 1। ये खरीदने वाला हो जाएगा। अब 74 रुपए में 12 किसी से कट रहा, आप कहोगे हाँ सर 4 3 12, नहीं 4 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, 2 6 के 12 कर दो, और 2 3 6, 2 7 14, यानी 37/6 हम कर सकते हैं। 37 अपॉन कितना हो जाएगा। अगर हम इसको आसान करना चाहते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 30, इसका गुणा इधर करोगे तो 37। इसका मतलब 30 रुपए की वस्तु 37 में, तो ये 7 हो जाएगा। अब गुणे कितना हो जाएगा, 100। अब बटे कितना हो जाएगा, तब कहोगे सर 30। ये 0 से 0 कट जाएगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 70, 70/30 हो जाएगा। 3 से भाग कर दो, 3 दूना 6, 1 3 तिरंगे 23, सही 1/3%। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, इतने परसेंट का लाभ। आज समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब देखो, इसी क्वेश्चन को इसने क्या कर दिया, डबल। एक आर्टिकल नहीं बल्कि 2 आर्टिकल के बारे में कर रहा है। एक फल फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपए में 4 की दर से खरीदा और उतना ही, देखो यही की पॉइंट है, उतना ही संतरे 10 रुपए में 5 की दर से खरीदा, मतलब 2 प्रकार का संतरा खरीदा है। अब वह पूरे पूरे लॉट को कह रहा 20 रुपए में 9 की दर से बेचता है, तो बताओ उसका हानि या लाभ परसेंट क्या होगा। देखो अब यहां पर ये कह रहा है कि अगर ये सीपी है और यहां पर ये क्वेश्चन में क्या है, एसपी। अब देखो यहां पर 2 प्रकार की वस्तुएं खरीदता है, कह रहा कि 10 रुपए में 4। तो अगर हम 10 रुपए में 4 करें तो इसको हम थोड़ा छोटा कर सकते हैं, 2 दूना 4 और 2 पांचे 10। इसका मतलब अगर हम बात करें पहले वाले का जो रेट है वो 5/2 है। अब प्लस कह रहा उतना ही जितना वहां खरीदा उसी में ये 10/5। तो बताओ इसको छोटा कर लेंगे, 5 इकाई 5 और 5 दूना 10, यानी यहां पर क्वेश्चन में कितना हो जाएगा, इसको छोटा कर लेंगे, 5 इकाई 5, 5 दूना 10। तो 10 में 5, इसका मतलब इसको हम कह सकते हैं कि 2 बटा कितना हो जाएगा, 1। ये खरीदने वाली बात है, तो यहां पर हमने खरीदने वाले को लिखा। बेचने वाला क्या कह रहा है कि 20 रुपए में 9, तो ये तो छोटा होगा नहीं, तो बेचने वाले के बारे में बात करते हैं, तो 20 बटे क्या होगा, 9। अब एक बात और आपको यहां से ध्यान से समझना है। अब बताओ जब अगर आपने खरीदा, तो आप किसी भी वस्तु का प्रॉफिट लॉस तभी निकाल सकते हैं जब आपको आर्टिकल के नंबर बराबर होने चाहिए। बताओ यहां पर कितने का है, तो आप कहेंगे 5/2 के, तो 1 का दाम लिए, यहां पर 1, यानी जो खरीदने वाला है 2 आर्टिकल का दाम, तो यहां पर भी 2 आर्टिकल का होगा। तो ये तो 1 का है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको बस 2 का क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। अगर यहां 3 प्रकार का लेंगे तो यहां पर 3 का गुणा कर देंगे और कोई बात नहीं है। अब देखो यहां 2 है और यहां पर क्वेश्चन में कितना है, अब 2.5 है, तो 2 और 2.5 कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 4.5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, तब कहेंगे 20 दूना कितना हो जाएगा, तब कहेंगे 40, और 40 बटा कितना हो जाएगा, 9। अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप यहाँ पर कह सकते हैं इस तरीके से कि अगर यहाँ पर 2 दूना 4, यहाँ 9 बटा ऐसे भी लिख सकते हो, 9 बटा कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, कुछ कट रहा है तो काट दो। यहाँ पर बताओ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो 9 कितना हो जाएगा, 81, और 40 दूना कितना हो जाएगा, 80। तो बताओ ये इससे कितना कम हुआ, तो आप कहेंगे 1 रुपए इंटू 100, अब बटे कितना हो जाएगा, 81। 81 नीचे रहेगा, तो 81 में तो 2 है, अच्छा लॉस रहेगा, तो यही वाला हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। डायरेक्टली आप देख सकते हो लॉस है, तो एक ही ऑप्शन में 81 2 वाले हैं, तो हानि होगा, यही वाला आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है जिसको मैं आपको बताना चाह रहा हूं। कह रहा है 405 रुपए में 3 दर्जन संतरे बेचकर किसी व्यापारी को 25% की हानि होती है। यदि वह सौदे में 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसे 288 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था और आप लोगों ने उसे बहुत प्यार भी दिया था और बहुत लाइक भी किया था। आप लोगों ने कहा था सर आपने बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट बताया। तो वही क्वेश्चन है। अब देखो कह रहा है 405 रुपए में, तो सबसे पहले लिखते, मैंने आपको बताया था कि पहले यहां पर लिखते चलो 405। यही कह रहा है कि 405 रुपए में, 405 रुपए में कितने, तो कह रहा 3 दर्जन। 3 दर्जन का मतलब कितना हो जाएगा, 36 आर्टिकल। 36 आर्टिकल बेचकर व्यापारी को 25% की हानि का मतलब दैट इज कितना हो जाएगा, तब कहोगे दैट इज 75%।
वह सौदे में 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो 288 रुपए में, यानी यहां पे करा कि ये 288 रुपए रहेगा। तो क्वेश्चन करा 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी ये 120% रहेगा, तो करा कितने आर्टिकल, दैट इज एक्स। यही वाली बात आपसे पूछा है। मैंने आपको बताया था कि 1 2 3 इसमें 3 चीजें होती हैं, तीनों में से कोई भी चीजें पूछा जा सकता है। ये तो अभी मैंने क्वेश्चन लिखा, ये क्वेश्चन में क्या ये वाली बात दिया था, ये जो दिया था हमने लिखा। अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं रेड पेन से। अब जो मैं काम करने जा रहा हूं उसको समझिएगा। अब ध्यान से समझिए, अगर ये वाली बात बराबर हो, अगर ये वाली बात बराबर हो तो इन दोनों का गुणनफल यानी कि 36 गुणे कितना हो जाएगा 75, ये बराबर होगा किसके, तो आप कहेंगे x गुणे कितना हो जाएगा 120। मैंने बताया था अगर ये बराबर हो, अच्छा दो चीज होगा, या तो अगर बराबर होगा या तो बराबर नहीं होगा। बराबर होगा तो ठीक है, नहीं बराबर होगा तो बराबर कर लेंगे। तो ये तो बराबर है नहीं, तो ये गुणनफल बराबर, ये गुणनफल होगा, ये तभी होगा जब ये दोनों बराबर हो। तो बराबर तो है नहीं, तो बराबर कर लेंगे। कैसे बराबर करेंगे, दो तरीका, एक मल्टीपल और एक डिविजिबल। मल्टीपल का मतलब होता है एलसीएम निकालना, और डिविजिबल का मतलब उसे एक बनाना। अब बताओ 405 है, अगर मैं इसको एक बनाना चाहूंगा तो आप कहेंगे सर इसको 405 से भाग कर दो। इसको एक बनाना चाहूंगा तो आप कहोगे सर 288 से भाग कर दो। इसी को सॉल्व कर दो, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलो भाई अब इसको सॉल्व कर देते हैं, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो अब आप कहेंगे ये हो जाएगा, क्वेश्चन में काट देंगे 15, 15 पाँचे 75 हो जाएगा, 15 वाटे 120 हो जाएगा, 8 तरीके 24 हो जाएगा, 4 8 6 48 से 36 हो गया। अब किसी से कटेगा क्वेश्चन में, ये 5 से कट जाएगा, 5 वट्ठे 40, 5 इकाई 5, 99 81 हो जाएगा, और 9 चौका 36 हो जाएगा। और कुछ भी कट रहा है तो आप कहेंगे हाँ 9 चौका 36, 4 हो गया। तो देखो यहाँ 4 बचा, यहाँ 4 बचा, और यहाँ x, तो x बराबर कितना, 4 चौका कितना हो जाएगा 16। 16 ये हमारे क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ हो गया क्या, कैलकुलेशन क्वेश्चन में कहीं कुछ गड़बड़ हो गया। 236 गुणे 75, 4 चौका 16, इस गुणे 75 बटे 405 बराबर x गुणे 120 और 9 81। फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन में। 405 रुपए में 3 दर्जन बेच करके 36 25% की हानि, इतना 20% का लाभ 120, 288 रुपए में कितने बेचते हैं। तो ये बराबर होगा तो ठीक है। तो सबसे पहले हमने लिखा कि 36 गुणे कितना हो जाएगा, तो अब आप कहेंगे सर 75, ये बराबर होगा कब, यहां पर आप कहेंगे x गुणे 120। फिर से काट लेते हैं, अगर इसको को बराबर करना है तो आप कहेंगे सर इसमें 405 से भाग कर दो, इसको कितने से भाग करो 288। देखो इसको 405 से भाग करोगे तो 1 हो जाएगा, इसको भाग करोगे तो 1 हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर देते हैं भाई क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में अगर हम इसको काट दें, 9 चौका 36, तो ये हो जाएगा, देखो 9 चौका 36 हो जाएगा, और 9 चौका 36, 4 9 पचे 45, 15 पचे 75 हो जाएगा, 15 तिया 45 हो जाएगा। और कुछ भी कट रहा है तो आप कहेंगे हाँ सर। 15 से काट दें या 8 से काट देते हैं, 8 इकाई 8, 4 8 पचे 15 हो जाएगा, 8 तरीके 24, 4 8 6 48 हो जाएगा। और कुछ भी कट रहा, आप कहोगे हाँ 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा 12, यानी यहाँ पे कुछ नहीं, x है, यहाँ से कट जाएगा 3 चौका 12, 4 चौका 16, x बराबर कितना आ रहा है 16, x बराबर 16 आ रहा है। 288 रुपए में कितने, तो ऑप्शन मिसप्रिंट होगा, ये 16 आ जाएगा 16। ठीक है, 16 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन मिसप्रिंट है तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। चलो ये करा, 1 रुपए में 32 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 40% की हानि होती है, तो 1 रुपए में कितने। देखो यहां पर ये बराबर देता है ना, तो वो तरीका लगाने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप इसको लगा सकते हो। बताओ 40% हानि, प्राइस के बारे में अगर हम बात करें, प्राइस के बारे में अगर हम बात करें इधर से, देखो ये प्राइस है, अगर प्राइस के बारे में बात करें 40% हानि का मतलब कितना हो जाएगा, तो आप 40% हानि का मतलब 60 में बेचेगा, अब 20% लाभ का मतलब 120 में, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 1:2 है। तो बताओ आर्टिकल का कितना हो जाएगा, तो आप ये कहेंगे कि ये 2 से कितना हो जाएगा 1। तो पहले 2 यूनिट बेचा था, और 2 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है, तो आप कहेंगे सर 32 के। तो 2 यूनिट की वैल्यू 32, तो 1 यूनिट की वैल्यू 16, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 16। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। बहुत क्लियर है। तो ये 16 आपके क्वेश्चन। अच्छा जो पहला तरीका हमने बताया था क्या उससे लगेगा, देखो उसको, उससे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। देखो उसको क्यों नहीं लगाया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला 1 रुपए में, देखो पहले मैं लिख देता हूं, क्वेश्चन में कहा कि 1 रुपए में, 1 रुपए में 32 संतरे बेचने पर 40% के, 32 संतरे बेचने पर 40% हानि का मतलब कितना हो जाएगा 60%। फिर क्वेश्चन में करा बताओ 1 रुपए में, 1 रुपए में कितने संतरे, तो दैट इज एक्स, कितना 20% लाभ का मतलब 120। देखो वही तरीका हमने लगाया। तो कोई अगर ये बराबर है तो ठीक है, ये तो ऑलरेडी बराबर है, तो मैंने यही बताया ना कि इन दोनों का गुणनफल, तो अब यहीं पे कहेंगे कि 32 गुणे कितना हो जाएगा 60, ये बराबर होना चाहिए x गुणे कितना होगा 120।
देखो 60 गुना 120, 2 से काट देंगे 16, तो x बराबर कितना आ जाएगा 16। तो मैंने बताया था ये तरीका आप तभी लगाओगे जब ये पैसा अलग अलग दिया हो, और इससे क्या है कि कोई भी चीज आप निकाल सकते हो, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट और आर्टिकल आप निकाल सकते हो, प्राइस और आर्टिकल से। तो ये तभी आप लगाओगे जब क्वेश्चन में आप ये चीजें बराबर दिया हो। लगाने के लिए इससे भी लगा सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यहां पर कौन सा तरीका आप लगाएंगे, अगर आर्टिकल बराबर हो तो ये वाला तरीका, नहीं बराबर हो तो आप ये वाला तरीका लगा करके क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे कर रहा है, 160 रुपए में 70 वस्तु बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 96 रुपए में कुल कितनी वस्तु बेची जाए ताकि 20% का लाभ। देखो सेम क्वेश्चन है, अभी मैंने बताया कि अगर 160 रुपए है तो सेम पहले लिखते हैं क्वेश्चन, ये समझाने के लिए आपको लिख रहा हूं कि 160 रुपए में कितनी वस्तुएं, 70 वस्तुएं बेचने पर कितने परसेंट, 20% हानि का मतलब दैट इज कितना हो जाएगा 80। फिर कर बताओ 96 रुपए में, तो यहां पर लिख लेता हूं 96 रुपए में कितनी वस्तुएं बेची जाए तो दैट इज एक्स, 20% का लाभ हो कितना 120। अगर ये बराबर होगा, यही आपने पढ़ा, अगर ये बराबर होगा, अगर ये बराबर होगा तो इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर है। तो भाई लिख लेता हूं, तो ये हो जाएगा 70 गुणे कितना होगा 70 गुणे 80, ये बराबर होगा x इंटू कितना 120 के। लेकिन बराबर होगा तब इसको भाग करेंगे, अगर इसको बराबर करना है तो आप कहेंगे 160 से भाग कर दो, इसको बराबर करना है तो 96 से। इससे भाग करने से क्या होगा कि ये भी एक बन जाएगा, ए भी एक बन जाएगा। और जब एलसीएम कर सकते हैं, लेकिन एलसीएम थोड़ा सा टफ हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर दो, तो देखो 80 दूना हो जाएगा, ये 2 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। 80 दूना ये 2 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा, और कुछ भी कट रहा है तब कहेंगे हाँ 24 चौका 96 हो जाएगा, और 24 5 6 हो जाएगा। 5 से काट देंगे 14 बार में कट जाएगा, 2 से काट देंगे 7 बार में कट जाएगा, और 7 चौका 28। यहाँ x है, यहाँ 4 है, यहाँ 7 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा दैट इज 28, 28 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। देखो इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर सही है। ठीक है, तो ये आपका आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। तो ये इसके बारे में बता दूं, मेरा मैथ स्पेशल का बैच आ रहा है जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो जो लोग अगर पढ़ना चाहते हैं, बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच जो आपका आ रहा है 15 दिसंबर से आपको आएगा। सबसे पहले मैं आपको यकीन दिला दूं कि ये बैच बहुत ही बेसिक तरीके से और बहुत ही हाई लेवल तक आपका क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा, बहुत ही क्लियर तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। एक ऐसे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए जाएंगे, इतना क्लियर कॉन्सेप्ट आज तक आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। तो अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होता है। ठीक है, फिर मिलते हैं नए वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों में आप शेयर करेंगे। ठीक है, एक नए वीडियो में मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ।